अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे बच्चे तो बहुत परेशान होते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो आज मैं आपको इतना अच्छा समझा दूँगी कि आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आ रहा है ना, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि डेसिमल क्या होता है। जो चीज़ हमें पॉइंट्स की फॉर्म में मिलती है वो हमारी डेसिमल कहलाती है। अब जैसे कि हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1/2 का, ठीक है। 1/2 एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसको मैंने डिवाइड करा है 2 से। यहाँ सिंपल 1 था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 0 लगाया और पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, आप लगाओ 0 या नहीं लगाओ, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू होती है 0 की। फिर हमने क्या करा, 2 5 10, तो हमारे पास आ गया 0.5 लिखें। पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं, लगा दीजिए तो अच्छी बात है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 = 0.25, इसका आंसर गिवन है। लेकिन हम जब सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 को, जब हम 1 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 लगा। इसी तरह ये हमारा नंबर एक क्या बन गया, 10 नंबर बन गया, जो कि 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, 10 से छोटा आता है, वो 8 आता है। 4 2 8, ठीक। फिर माइनस करेंगे हम तो 2 आ जाएगा। तो इस डेसिमल की ये बात होती है, इस पॉइंट की बात ये होती है कि हम 3 डिजिट्स तक 0 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 लगाया तो ये 20 हो गया नंबर, जो 4 के टेबल में 5 टाइम्स आता है। 4 5 20। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है 1/5। 1/5 को किस तरह डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 को बाहर और 1 को अंदर। अब आप ये सोचेंगे कि 5 तो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। तो मैंने बताया कि 0 लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट लगा दे तो इस तरह जल्दी से हम 0 लगा दें। अब ये हमारे पास 10 नंबर बन गया। 5 के टेबल में 10 आता है, सबको पता है। 5 2 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। 0.2 इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल फ्रैक्शन। और देखिए, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे हटाएंगे इसको, अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होता कि फ्रैक्शन क्या होता है। हमने क्योंकि अचानक 9 का टॉपिक है, क्योंकि ये जो 8 और 7 में भी यूज़ होता है। अगर हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2/10, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 2, 2 5 10, तो ये अब हमारे पास हो गया फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना, इजी। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1/3। 1/3 को किस तरह डिवाइड करेंगे, हम 3 लेंगे और 1 बाहर। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से कर चुकी थी टाइम की उस पर, क्योंकि लाइट का भी इशू होता है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से ये कर लूँ। तो 3 3 9, 3 3 9 हो गया हमारे पास। 10 में से 3 है हमारे पास, 1 है, हमने पॉइंट लगाया, 0 लग गया, तो अब हमारे पास 10 नंबर बन गया है। तो 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट एक दफ़ा यूज़ होगा, बाकी डिजिट्स हमारे यूज़ हो जाएंगे। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, फिर 0 लगा दिया हम, 10 में से 9। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद सेम नंबर आ जाए तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम 3 तक लेंगे, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन डेसिमल की एक बात होती है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखें। अब जैसे हमारे पास है 9/11, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 11 बाहर और 9 अंदर। 11 तो 9 से नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाए तो 0 आ गया। 11 के टेबल में 90 तो नहीं आता, 11 के टेबल में से छोटा नंबर आता है 88। 11 8 88, माइनस कर देंगे। 10 में से 8 माइनस करें 2, और यहाँ 8 रह गया। बोरो करेंगे, हम बोरो करेंगे तो 10 नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया 2।
11 के टेबल में 2 तो नहीं आता, हम 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट तक काम कर सकते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 आता है, तो इसका मतलब है 11 1 ज़ा 11 करना पड़ेगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे, वही बोरो करेंगे इसमें से 2 में से 1, तो ये जगह 10, 10 में से 1 9 आ गया। 1 में से 1 माइनस कुछ नहीं बचा, क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास 9 आ गया। पॉइंट लगाया हुआ तो हम एक डिजिट यानी कि 0 लगा देंगे। पॉइंट की वजह से हम 0 मेंशन एक दफ़ा और कर देंगे। 11 8 8 ज़ा 88, बोरो करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करें 2, और 8 में से 8 माइनस करेंगे कोई वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब है गया अब हमारे पास 0.818 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो आप लोग सब कीजिएगा, ट्राई ज़रूर। 22/3, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास है, हमने अब कर लिया, इससे पहले हमने क्या करा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद हमने करा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब यहाँ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 50/76। हमने क्या करा, 2 के टेबल से इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाया। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, एक बराबर में 1 दे दिया तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया, डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 25/38, ताकि हमें ईजिली हम डिवाइड कर सकें। तो हमने डिवाइड करा 25/38 को। 38 को जब हमने 25 से डिवाइड करा तो उससे पहले हमारे पास 38 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0। और मैं ये बार बार बता रही हूँ कि पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, आप यूज़ करो या ना यूज़ करो, करेंगे तो अच्छा लगता है, एक डिजिट एक आंसर अच्छा लगेगा। तो 2 6 होता है 228, 250 में से 228 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। अब हमने पॉइंट लगाया तो एक 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, 220 आ गया। फिर हमने 38 का टेबल पढ़ा, रफ़ कॉलम ज़रूर बनाएंगे आप, ताकि रफ़ कॉलम के थ्रू आपको बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो 5 ज़ा करेंगे तो 190 आ जाएगा, 220 में से 190 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 के साथ एक आपको पता है पॉइंट के बाद हम एक और 0 की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आंसर 300। 38 की टेबल 38 7 ज़ा करेंगे तो 226, इसको माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिफरेंट नंबर मिलते हैं, एक तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड हो जाएगा वह नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा।